मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है अयम नीजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चित्त वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच जो है वो कौन से व्यक्ति रखते हैं? संकुचित सोच वाले। तो हमें अपना चित्त वैसा क्या करना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही हमें अपनी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि यह मेरा है, यह उसका है। हमें अपनी बुद्धि को कैसा रखना चाहिए? उदार चित्त वाले, मतलब उदार चित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पूरे धरती को ही क्या करते हैं? अपना परिवार समझते हैं। तो हमें कैसा बनना चाहिए? उदार चरित्र वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हमें संकुचित चित्त वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। तो आज का विचार यही है, अयम नीजा परोवेति गणना लघु चेतेसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6th चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 38 और 6th चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीयाः वैज्ञानिकाः। तो चलिए आप लोग अपने बुक का 6th चैप्टर निकाल लीजिए। षष्ठ पाठ भारतीया वैज्ञानिका। ठीक है, पेज नंबर 38। तो चलिए देखते हैं। भारतम ज्ञान विज्ञानम कारणादेव जगत गुरु पदे विराजते। भारत ज्ञान और विज्ञान के कारण जगत गुरु के पद पर विराजमान था। यदा संसारे जनाः वनेषु गुहासु वसन्ति अस्मा तदा भारते सिंधुआ नदी तटे विकसिता आसीत्। जब संसार के लोग जनाः मतलब लोग वन में या गुहासु मतलब गुफा में रहते थे, तब भारत सिंधु नदी के किनारे एक विकसित देश था। तदा अत्र जनाः नगरेषु वसन्ति अस्म। तब यहाँ के जो लोग थे, भारत के जो लोग थे, वो नगर में रहते थे। यदा अन्यत्र जनानाम् अक्षरज्ञानमपि न आसीत् तदा अत्र जनाः संस्कृतभाषायाः व्यवहरन्ति अस्म। जब अन्यत्र जगह मतलब विश्व में जब लोग को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, ठीक है, अक्षर का ज्ञान भी नहीं था, तब यहाँ भारत में लोग संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचनाः जाता। तब संसार का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, उसकी रचना हो गई थी। ठीक है, मतलब संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद। और ऋग्वेद की जब संसार में लोगों को शब्द का भी ज्ञान नहीं था, तो भारत में लोग क्या करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, अपने व्यवहार में लाते थे, और तब संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हो गई थी। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञानयो भंडारा वर्तते। ऋग्वेद में ज्ञान और विज्ञान का भंडार है। विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनम ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञान का सभी, सर्वेषां मतलब सभी,
शाखा नाम सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में है या ऋग्वेद में उपलब्ध है। जितने भी विज्ञान के शाखा हैं उनका सभी का वर्णन हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में उपलब्ध है। यदा अन्यत्र जनाः विज्ञान शब्देनामपि परिचिताः नासन् तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वाः शाखाः उपलब्धाः आसन्। जब अन्यत्र मतलब और जगह लोग विज्ञान शब्देनामपि परिचिता मतलब विज्ञान शब्द से परिचित भी नहीं थे, तब अत्र यहाँ पे विज्ञानस्य सर्वां शाखाः उपलब्धाः आसन्। तब यहाँ विज्ञान का सर्वाः सभी शाखा उपलब्ध था। ठीक है। जब दूसरे देश में लोगों को जो विश्व में लोग थे उनको वो विज्ञान शब्द से परिचित भी नहीं थे, तब भारत में क्या था बच्चों, भारत में सभी विज्ञान का जो शाखा था वो उपलब्ध था। अस्माकं संस्कृत साहित्य विज्ञानस्य सर्वेषां शाखानां वर्णनम् अस्ति। हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान के सभी शाखा वर्णित हैं। पुरा काले संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। पुरा काल यानी कि प्राचीन समय में संस्कृत ही वार्तालाप यानी कि बातचीत का जो भाषा था वो कौन सा था, संस्कृत था। तो पुरा काले संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। पूरा प्राचीन काल में संस्कृत ही वार्तालाप का भाषा था। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथाः संस्कृते एव लिखिता। इसलिए विज्ञान का सभी ग्रंथ किस में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया। संस्कृते साहित्य आयुर्वेदे शल्यचिकित्साः पशुचिकित्साः भूर्णविज्ञान सैन्यविज्ञान रसायनविज्ञान वनस्पति विज्ञान भूगर्भ विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान वास्तुशास्त्र धनुर्विज्ञान यांत्रिक विज्ञान गणित रत्न विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान आदयः सन्ति। संस्कृत साहित्य में कौन कौन से विज्ञान है उसका ये बता रहे हैं। तो संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा यानी कि जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसके बारे में, पशु चिकित्सा, भूर्ण विज्ञान, सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस जो होता है वो, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र मतलब आर्किटेक्ट, ठीक है, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित रत्न विज्ञान गणित और रत्न विज्ञानम और ज्योतिर्विज्ञान एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। तो ये सारे जो विज्ञान है वो संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आद्यः ऋष्य विज्ञानस्य सिद्धान्तः प्रतिपादितवन्तः। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र और नागार्जुन जो ऋषि हैं वो विज्ञान के सिद्धांत को इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। अधुना वैज्ञानिका यानी सूत्राणि यानी सिद्धांतानि च प्रतिपद्यन्ते सन्ति। अभी के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो इन्हीं के सूत्र और इन्हीं के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषयः पूर्वमेव प्रतिपादितवन्तः। जो भी मतलब तानि सर्वाणि अस्माकं जो भी हमारे ऋषि मुनि थे, जो ऋषि थे वो पहले ही इसका जितने भी विज्ञान के बारे में वो पहले ही इसका प्रतिपादन कर चुके हैं। यथा सुश्रुत सहस्त्र आधिकं वर्षं पूर्वमेव नासिकाय शल्यचिकित्साः अकरोत्। जैसे सुश्रुत ने सहस्त्र आधिकं हजारों वर्ष पूर्व नासिकाया शल्यचिकित्साः यानी कि नाक का जो प्लास्टिक सर्जरी होता है वो कर चुके हैं। शल्यचिकित्साः संपूर्ण विवरण सुश्रुत सहिताः अकरोत्। ठीक है।
सुश्रुत का जो ग्रंथ का नाम है वो है सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा के बारे में यानी कि प्लास्टिक सर्जरी के बारे में संपूर्ण विवरण सुश्रुत ने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा है, उसका प्रतिपादन उन्होंने किया है। चरक संहितायां विभिन्नानां रोगाणां कारणं निदानं च चरकेन प्रतिपादितम्। ठीक है, चरक संहिता में विभिन्न रोगों का जो कारण है और कारण का जो निदान है, मतलब उसको कैसे हम लोग ठीक हो सकते हैं, यानी कि उसका निवारण का क्या है, वो चरक संहिता में प्रतिपादित है। तो चरक का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, चरक संहिता, और सुश्रुत का जो ग्रंथ का नाम है वो क्या है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत जो थे वो किसका वर्णन किए थे, शल्य चिकित्सा का, और जो चरक थे वो विभिन्न रोगों के बारे में, उसका विभिन्न रोगों का जो कारण होता है वो क्या क्या होता है और उसका जो निवारण है उसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ चरक संहिता में प्रतिपादन किया है। चरक संहितायाम् इति आयुर्वेदीय ग्रंथा न केवलं प्राचीनतम परम श्रेष्ठम अपि। जो चरक संहिता ग्रंथ है वो केवल आयुर्वेद का ही ग्रंथ नहीं है, वो सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, महर्षि चरका कथ्यति पंचभूतात्मका ही देवा। महर्षि चरक जो थे उन्होंने कहा था कि 5 भूत से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। 5 भूत कौन कौन सा हो गया, वायु, जल, अग्नि, ठीक है, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और एक आकाश। ये 5 जो होते हैं वो पंचभूत, उसे क्या कहते हैं हम, पंचभूतात्मक। तो इन्हीं 5 भूतात्मक से हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। पंच च देहस्य इंद्राणी, और हमारे देह में कितने इंद्राणी हैं, 5 इंद्राणी हैं। कौन कौन से इंद्राणी हैं, आँख, नाक, जीवा, त्वक, त्वचा और कान। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंद्राणी हैं। इंद्रिया निग्रह च स्वास्थ्यम आचरण। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पे निग्रह, यानी कि जो अपने इंद्रिय पे क्या करे, निग्रह, यानी कि उस पर कंट्रोल कर लेता है, उसका वो स्वस्थ, इंद्रियों पर जो निग्रह करने का सबसे कैसे होगा इंद्रियों पर निग्रह, तो स्वस्थ आचरण, यानी कि जब हम स्वस्थ आचरण करेंगे तो क्या होगा, हमारी इंद्रियों पे हम निग्रह अपना उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे करेंगे बच्चों, स्वस्थ आचरण से। आर्यभट्ट शून्यस्य अन्वेषणम अकरोत्। आर्यभट्ट जो हैं उन्होंने ही शून्य का अन्वेषण मतलब खोज किया था। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमाः करोति स्व अक्षया च भ्रमति इत्यपि आर्यभट्टेनैव सर्वप्रथमं प्रतिपादितम्। पृथ्वी अपने स्थान, अपने अक्ष पर ही सूर्य का घूमते हुए सूर्य का परिक्रमा करता है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, पाई का जो मान्य है, ठीक है, पाई इक्वल टू 3.141 इत्यादि आर्यभट्टेन प्रदत्तम्। ठीक है, पाई का जो मान है वो सर्वप्रथम किसने बताया था, आर्यभट्ट ने। और पाई का मान क्या होता है, 3.141। ठीक है, आर्यभट्टस्य प्रसिद्ध ग्रंथ वर्तते। आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है, आर्यभट्टियम। ठीक है, तो आर्यभट्टियम ने ही किसका खोज किया था, शून्य का खोज किया था, और सर्वप्रथम उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पे रहते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है। और पाई का जो मान है वो भी आर्यभट्ट ने ही बताया है। न्यूटन सहस्राधिक वर्ष पूर्वमेव वराहमिहिर गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांत प्रतिपादितवान्। न्यूटन से सहस्त्र अधिक वर्ष पूर्व, यानी कि हजारों साल पहले वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन
कर चुके थे। ठीक है, न्यूटन से 1000 साल पहले जो हमारे ऋषि वराहमिहिर थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का प्रतिपादन कर लिया था। वराहमिहिर नक्षत्राणां खगोलशास्त्रस्य गणितस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च ज्ञाता आसीत्। ठीक है, वराहमिहिर किसके किसके ज्ञाता थे? नक्षत्राणां खगोलशास्त्रस्य गणितस्य और ज्योतिष शास्त्र के वो ज्ञाता थे। तस्य प्रसिद्ध ग्रंथ पंचसिद्धांतिकाः वर्तते। उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका नाम क्या था बच्चों? पंचसिद्धांतिका। वराहमिहिर पर्यावरण विज्ञानस्य यानी कि इकोलॉजी, जल विज्ञानस्य हाइड्रोलॉजी और भूविज्ञानस्य यानी कि जूलॉजी च सिद्धांतम प्रतिपादितवान्। वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का और भूविज्ञान का सिद्धांत का उन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। त्रिकोणमिति अंकगणितस्य अनेकान् सिद्धांत अपि स प्रतिपादितवान्। त्रिकोणमिति का और अंकगणित का अनेक सिद्धांत वराहमिहिर ने ही प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। अब देखिए पेज नंबर 40 पे, अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टनतः सहस्राधिक वर्ष पूर्वमेव महर्षि कणाद द्रव्यस्य परमाणु रहस्यं प्रतिपादितवान्। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टन के हजारों साल पूर्व, ठीक है, महर्षि कणाद ने द्रव्य में परमाणु का जो रहस्य है उन्होंने प्रतिपादन कर चुके थे। ठीक है, अणुवैज्ञानिक कौन है? अणुवैज्ञानिक कौन है? जॉन डाल्टन। और उनसे हजारों साल पहले जो हमारे ऋषि थे, संस्कृत के ऋषि कणाद थे, उन्होंने द्रव्य में परमाणु का रहस्य प्रतिपादन वो कर चुके थे। भौतिक जगत उत्पत्ति सूक्ष्मति सूक्ष्मकणानां परमाणुकानां च संज्ञे भवति। भौतिक जगत का जो उत्पत्ति होता है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण परमाणु के संघनन, परमाणु के मिलने से होता है। ठीक है, तो जो भौतिक जगत की उत्पत्ति है वो किससे होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु कण जो होता है उसके मिलने से होता है। और इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम कौन किया था? कणाद ने किया था। अस्य सिद्धान्तस्य जनकः महर्षि कणाद एव आसीत्। ठीक है, इस सिद्धांत के जनक कौन है? महर्षि कणाद। न्यूटनतः पूर्वमेव गत्याः सिद्धांतं कणाद प्रतिपादितवान्। न्यूटन से पूर्व में पहले ही गति के सिद्धांत को कणाद ने प्रतिपादित कर चुके थे। वैशेषिक दर्शनस्य प्रणेताः महर्षि कणाद आसीत्। वैशेषिक दर्शन यानी वैशेषिक फिलॉसफी, ठीक है, संस्कृत में है, तो वो पूरा जो ग्रंथ है वो किसमें है? संस्कृत में है, वैशेषिक दर्शन। और उसके जो प्रणेता हैं, उसके जो जनक हैं वो कौन है? कणाद है। ठीक है, अस्मिन् ग्रंथे एव कणाद परमाणु सिद्धांत बोधितवान् अस्ति। इस ग्रंथ का, ठीक है, इस ग्रंथ में जो कणाद है उन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में उन्होंने उसमें बताया है। ठीक है, महर्षि कणाद का ग्रंथ का नाम क्या है? वैशेषिक दर्शनस्य। और वैशेषिक दर्शन में उन्होंने परमाणु सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया है। इसके बाद देखिए, नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सा शास्त्री च आसीत्। जो नागार्जुन थे वो प्रसिद्ध रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र थे। सहस्र वर्ष पूर्वमेव स अन्य धातु स्वर्ण परिवर्तयितुं शक्नोमि स्म। ठीक है, सहस्र वर्ष यानी कि हजारों साल पहले उन्होंने अन्य धातु को किसमें परिवर्तित किया था? स्वर्ण में उन्होंने परिवर्तित करने में वो क्या थे? शक्नोति, सक्षम हुए थे। तो नागार्जुन जो थे वो कौन थे? रसायन शास्त्र का और चिकित्सा शास्त्री वो थे। और हजारों साल पहले वो अनेक धातु को सोना में उन्होंने क्या किया था? परिवर्तन किया था। नागार्जुनस्य प्रसिद्धा ग्रंथाः रसरत्नाकर, आरोग्य मंजरी,
कछपुत तंत्रम योगासारा योगा अष्टकम च वर्तन्ते। ठीक है, नागार्जुन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था बच्चों वो कौन कौन था? रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कछपुत तंत्रम, योगासरा और योगा अष्टकम। ठीक है, ये थे नागार्जुन के प्रसिद्ध ग्रंथ के नाम। अब देखिए, यदा संपूर्ण संसारे जिनाः सक्तायनेन अस्वेन वा यात्रा कुर्वन्ति स्म तदा अस्माकं देशे विमानम आसीत्। ठीक है, जब संपूर्ण संसार के लोग सकटयान यानी कि बैलगाड़ी तथा अश्वनेन घोड़े से यात्रा करते थे तब हमारे देश में विमान था। ठीक है, 2,200 यानी कि 2500 साल पूर्व महर्षि जो भारद्वाज थे उन्होंने वैमानिक शास्त्रस्य रचनायाम अकरोत्। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक यानी कि विमान शास्त्र का रचना उन्होंने किया था। अस्मिन् ग्रंथे विमान निर्माण विद्या चालना विद्या च सचित्रवर्णन वर्तते। जो वैमानिक शास्त्र जो ग्रंथ है उसमें विमान का अपनाने का सभी विधि और विमान को कैसे चलाया जाए उसका सचित्र यानी कि पिक्चर के साथ वर्णन प्राप्त है। ठीक है, तो किसने किया था ये वर्णन? महर्षि भारद्वाज ने। जब संसार में लोग बैलगाड़ी और घोड़ों से चल रहे थे तब भारत में क्या था? विमान आ चुका था और विमान का जो वर्णन था वो भारद्वाज ने अपने ग्रंथ वैमानिक शास्त्रस्य में किया है। उसमें हम विमान को कैसे बनाएंगे और कैसे चलाएंगे उसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है। एतेषां मित्र आदिः अनेका आविष्काराः सन्ति येषाम् उपरि इदानीं वैज्ञानिकं शोधं कुर्वन्तः सन्ति। ठीक है, ये जो हमारे ऋषि मुनि थे जो हमारे ऋषि थे इन्होंने ही ये सारे आविष्कार किया था और इसी आविष्कार को आज के जो वैज्ञानिक हैं वो उस पर शोध कर रहे हैं और या शोध करने में सक्षम हैं। ठीक है, अस्माकं सौभाग्य अस्ति यत् वयम् एतादृश्य वैज्ञानिका भाषायां पठन्तः स्म। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसा वैज्ञानिक भाषा यानी कि संस्कृत जो है वो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, तो इस वैज्ञानिक भाषा को पढ़ रहे हैं। तो अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् वयम् एतादृशी वैज्ञानिका भाषायां पठन्तः स्म। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे वैज्ञानिक भाषा को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए आप लोग। आज का होमवर्क है पाठ का अनुसरण करें। ठीक है, जो मैंने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया है, मैंने पूरा आज आपको पढ़ाया है, समझाया है, इसका आप अनुसरण करेंगे और किसी भी शब्द में कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है कि आपको पाठ का अनुसरण करना है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।